नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गिर को उठाय ब्रज गोपों को बचाय लीनो, अग्नि से उबार पांडु बालक मझारी के। राखो गज घंटा तले बालक विहंगम को, राख्यो अपने निधन पांडव किनारी को। गज की अरज सुनो ग्राह से छुड़ायो शीघ्र, भारत में राख्यो प्रण भीष्म ब्रह्मचारी को। तीन विद्या पिहारी संत सुखकारी है जो, मोह तो भरोसो वाही सावरे बिहारी को। हे भारत के सारथी लाखों बार प्रणाम, आकर डोर संभालिए मन की छुट्टी। भगत भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपे, अतन के परिवार नाशक वीर अनेक। कराहु प्रणाम करम निवारी, अकरहु कृपा सेवक सुत जान। अतुलित बलिदान स्वर शैलावधे हम, अधनुज बल कृशान ज्ञानी नाम हृदय। सकल गुण निधान वारियाराधीशम, रघुपत प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। रघुपत प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। जय बोले गुरुदेव भगवान की, कृष्ण भगवान की जय, रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, आदिशक्ति दुर्गे मैया की जय, भागवत भगवान की जय। जय श्री राम, जय जय श्री, जय जय श्री राधे। आइए कहे सभी भक्त अपने बिहारी जी से जिसके सपने हमें रोज आते रहे, दिल निभाते रहे। ये बता दो, बता दो, ये बता दो कहीं तुम वहीं तो नहीं, वहीं तो नहीं। जिसके सपने हमें मैं ये समझा तुम्हारी ये बता दो, बता दो, ये बता दो कन्हैया तुम्हें तो
जन्मों से जिसको बुलाते रहे आज मनाते रहे। ये बता दो ये बता दो कन्हैया तुम्हें तो नहीं तुम्हें तो नहीं। आपको याद है चर्चा कहाँ चल रही थी दोपहर में शाम को? रुक्मणी विवाह की जाए और जो भेड़ उसे अच्छी लगे वो उसे मुंह में दबा ले। भगवान निर्विघ्न होकर उसी तरह चले। इधर सखिया भागी दरबार में पहुंची और कहा रुक्मी अनर्थ हो गया है। क्या हुआ? बोली वो जो द्वारकाधीश कृष्ण है ना उसने रुक्मणी जी का हरण कर लिया है। और जैसे ही रुक्मी को पता चला तो रुक्मी ने हाथ उठा करके प्रतिज्ञा कर ली कि जब अब शिशुपाल राजा है। शिशुपाल ने सोचा राजा के बारात में राजा ही होते हैं और अगर शिशुपाल दंडवत जरासंध खाली हाथ जाएगा तो लोग मेरा परिहास उठाएंगे। तो शिशुपाल दंडवत जरासंध सबने रुक्मी के सेनापतित्व में भगवान पर आक्रमण कर दिया। ऐसे घेर लिया भगवान को जैसे चंद्रमा बादल को घेर लेता है। लेकिन एक क्षण नहीं लगा, परमात्मा को एक क्षण नहीं लगा और सभी सेना का उद्धार कर दिया। एक एक को पराजित करने के बाद भगवान ने रुक्मी को रथ के पीछे बांध लिया। क्यों? क्योंकि इसने सोचा था कि ये मुझे हरा पाएगा नहीं, और जब ये मुझे हरा पाएगा नहीं तो इसके पास केवल एक ही रास्ता बचेगा, वो है आत्महत्या का। और अगर कहीं भी मर गया तो फिर कन्हैया नहीं है। बलराम भैया ने कहा जाओ बुला कर लाओ कन्हैया को। तो वहां पे जितने लोग थे सभी लोगों ने कहा दौआ कन्हैया तो है ही नहीं यहाँ पर। दौआ ने पूछा कहाँ गए हैं? तब उसने कहा कि वो गए हैं विवाह करने, शादी करने के लिए गए। बलराम भैया ने कहा तो फिर मेरा भी रथ तैयार करो। लोगों ने कहा विवाह होना होगा तो अभी तक हो गया होगा, अब क्या करोगे जाकर? दौआ ने कहा देखो कृष्ण का विवाह बगैर मारपीट के बगैर लड़ाई के तो हो ही नहीं सकता है, मारपीट जरूर होगी, इसलिए मेरा भी रथ तैयार करें। और अब ये भी द्वारका से कुंदनपुर की तरफ चल पड़े। उधर से कन्हैया आ रहे थे। कन्हैया ने देखा कि दौआ आ रहे हैं, बहुत गुस्सैल है, बहुत जिद्दी है और बहुत जल्दी नाराज हो जाते हैं। कहीं ये नाराज ना हो जाए इसलिए रथ पास में पहुंचता, इसके पहले ही कन्हैया रथ से उतर गए। कन्हैया ने कहा दौआ ये कृष्ण आपको प्रणाम करता है। अब भगवान कृष्ण ने इन्हें आशीर्वाद दिया नहीं दिया ये नहीं देख रहे हैं, आशीर्वाद दिया नहीं दिया ये नहीं देख रहे हैं, और तिरछी नजर करके रुक्मणी जी की तरफ देख रहे और कह रहे अरे रुक्मणी तू अभी तक रथ पर बैठी है,
तुझे पता है ये कौन है? मेरे बड़े भैया है, बलवान भैया है। इसलिए रुक्मणी जल्दी रथ से उतरो और इन्हें प्रणाम करो। रुक्मणी जी रथ से उतरी। दौआ ने कहा विवाह करने तो गए, लेकिन ये बताओ जब लौट कर आए तो लेकर क्या आए हो? क्या लेकर आए हो? जी ने कहा दौआ ये मेरा बड़ा भाई है। माना इस पृथ्वी मंडल पर ये शासक नहीं कसाई है, लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ आखिर वो मेरा भाई है। दौआ लेकिन दौआ जैसा भी है मेरा भाई है, इसलिए इसे बंधन मुक्त करा दीजिए। बलराम जी ने कहा छोड़ दो इसे। आदेश से भगवान ने इसे बंधन मुक्त किया, प्रतिज्ञा करके आया था, इसलिए इसने वहीं पर नगर बसाया और वहां का राजा बन गया। लेकिन शिशुपाल जलवासन में बैठा रो रहा है, सोच रहा है कि लोग क्या कहेंगे। गंगोत पुत्र चेत सम्राट शिशुपाल विवाह करने गया और उसकी पत्नी का हरण एक ग्वाला करके ले गया, और खाली हाथ लौट कर जाएंगे तो मेरी बड़ी बदनामी होगी। शिशुपाल के मित्र बोले महाराज जी, जहाँ पर एक स्त्री बैठकर एक लड़की बैठकर जाती है वहां पर तुम बैठ जाना, और तुम राजा हो तो राजमहल के अंदर पालकी उतरवा देना, तुम्हें कोई रोकेगा भी नहीं। शिशुपाल को ये मत बहुत अच्छा लगा। जैसे ही पता चलता है कि गर्भ में लड़की है तो लोग मरवा देते हैं। राजेंद्र याद रखना हमेशा, जहां लड़की नहीं है प्यारे वहां कभी सुख संपत्ति धन आ ही नहीं सकता है। बेटियां भाग्यवान होती है, बेटियां भाग्यवान होती है। पापा किसान मम्मी की जान। इनका सम्मान करें, और जब आप इनका सम्मान करेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपके घर में लक्ष्मी आएगी। तो अब शिशुपाल उसी पालकी पर बैठकर रो रहा है जैसे एक स्त्री विदाई के समय रोती है। पालकी लेकर कहा चले, थोड़ी देर रुक गया। कार में सोचा कि अब हम चलते चलते थक गए हैं तो क्यों ना पानी पी कर आए, जल पी कर आए। दोनों माताएं आई, दोनों माताओं ने समझाया देवी ये तो प्रकृति का नियम है कि एक ना एक दिन हर लड़की को अपना घर छोड़कर दूसरे के घर जाना ही होता है। लेकिन राजेंद्र
ये बात हमेशा याद रखना कि लड़की दो कुलों को लेकर चलती है और लड़का एक ही कुल को लेकर चलने में भी थक जाता है। लड़की मायके और ससुराल दोनों को लेकर चलती है और अगर लड़की ससुराल में रहती है तो एक बार 24 घंटे में मायके में फोन जरूर करती है और पूछती पापा आप ठीक तो हो। ससुराल भी देखती है और मायका भी देखती है, लेकिन लड़के एक कुल को भी लेने सोचते हैं कि कैसे लेकर जाएंगे। अपने माता खुद के माता पिता के लिए खाने के लिए रोटी नहीं मिलती है और वही लड़के अपने माता पिता को वृद्धा आश्रम में भेज देते हैं। और प्यारे जो लड़की दो कुलों को लेकर चलती है तो उसी लड़की से ही ससुराल वालों से जब लड़ाई हो जाती है तो ससुराल वालों से कहते जा तू अपने मायके जा। और जब वो लड़की मायके पहुंच जाती है तो मायके वाले कहते हैं बेटी आज के बाद तुम्हारा सारा घर सब कुछ तुम्हारा ससुराल है। अब बताओ ना तो लड़की का ससुराल होता है और ना ही मायका, लेकिन फिर भी लड़कियों की हत्या कर देते। मत करिए। माताओं ने कहती ये तो प्रकृति का नियम है कि एक ना एक दिन हर लड़की को दूसरे घर में जाना ही है। रो मत। समझाया और समझाने के बाद शिशुपाल रोता बिलखता बारात को लेकर वापस गया। इधर भगवान कृष्ण के भैया रुक्मिणी जी के साथ द्वारका पधारे और यहाँ भगवान कृष्ण का प्रथम विवाह रुक्मिणी जी के साथ हुआ। यहीं से भगवान कृष्ण का नाम पड़ा। रुक्मिणी कृष्ण जय बोलिए। रुक्मिणी कृष्ण भगवान की। ये प्रथम विवाह संपादित हुआ भगवान का। कावासु वासुदेवासु दगधार प्राग रुद्रमन्ना। समय आने पर इनके यहाँ कामदेव पुत्र रूप का जन्म हुआ। प्रद्युम्न इति विख्याता सर्वतो नवमः पितुः। जो संसार में प्रद्युम्न के नाम से जाना गया। जैसे ही इसका जन्म हुआ चमरासुर नाम के दैत्य ने इसका हरण कर लिया और हरण करके ले जाकर के समुद्र में फेंक दिया। और राजा ने इस बच्चे को एक मछली निगल गई। मछली के लिए जब मछुआरा आया और उस मछुआरे ने जब जाल फेंका तो वही मछली इस जाल में फंस गई जिस मछली ने उस बच्चे को खाया था, निकला था। लेकिन जैसे ही जब मछुआरे ने मछली को काटा तो वो बच्चा मरा नहीं, जीवित निकला। क्योंकि कामदेव तो स्वयं भगवान है और कामदेव को जलाने की क्षमता केवल शिव जी के अंदर है। वो भी कब जब भगवत कृपा। माने भगवान शिव भी कामदेव को तभी जला सकते हैं जब भगवत कृपा हो। और ये तो स्वयं भगवत स्वरूप है, इसलिए ये मरे नहीं। अब उस मछुआरे ने जब मछली को काटा बच्चा जीवित निकला तो उस मछुआरे को बड़ा आश्चर्य हुआ। बालक गर्भ से निकला, मरा नहीं। तो उस मछुआरे ने बालक को लेकर जाकर शमरासुर को दे दिया। शमरासुर के यहाँ एक महिला माया देवी का काम करती थी, दासी का। शमरासुर ने कहा देवी तुम इसका भरण पोषण करो। और जब उस महिला ने अल्पकाल में प्रद्युम्न जी को युवा अवस्था प्रदान की, जब ये युवा हो गए तो उस महिला ने कहा महाराज जी
मैं आपकी पत्नी हूँ और आप मेरे पति हो। प्रद्युम्न ने कहा देवी आप मेरी पत्नी हो, अरे आप मेरी माँ हो, और आज तुम्हारे हृदय में ये विचार कहाँ से आ गया? माया देवी ने कहा स्वामी आपको पता है कि आप पुत्र हैं किसके? प्रद्युम्न जी ने कहा हमने तो आपके ही गोद में नेत्र खुले हुए हैं, हम आपके अलावा किसी को नहीं जानते। जो कुछ भी है, जो कुछ भी मैं मानता हूँ वो आपको ही अपना सब कुछ मानता हूँ, मुझे नहीं पता। माया देवी ने कहा भगवान नारायण सुत आप यहाँ किसी के पुत्र नहीं है, किसके हैं? भगवान कृष्ण के। भगवान नारायण सुत समेरे आहतो ग्रहात। महाराज जी आपका हरण शंकरासुर के दैत्य ने किया, मैंने माया देवी ने सारी घटना प्रद्युम्न जी को बताई, और सत्यता तो ये है कि आप कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न भी नहीं है, आप केवल जन्मे हैं, लेकिन आप हैं कौन? बोले आहम ते धिकता पत्नी गति कामो प्रभावन प्रभु। मैं आपकी पत्नी हूँ और आप कामदेव। तब सुरती शर तब सुरती शर नयन उगारा। तब सुरती शर तब सुरती शर उघारा चित्रवत कान भय जल छाड़ा। जब शंकर जी समाधि में लीन थे, दूसरा विवाह करना था पार्वती जी के साथ, तो ब्रह्मा जी सारे देवता डर रहे थे, सोच रहे थे अगर हम कहीं गए और तीसरा नेत्र खुल गया तो ब्रह्मा जी ने कामदेव को भेजा, और कामदेव जानता था कि अब मेरा कल्याण, अब मेरा उद्धार। फिर भी कामदेव गया और जैसे ही तीर छोड़ा शंकर जी के नेत्र खुले और शंकर जी ने कामदेव को भस्म कर दिया। तब कामदेव की पत्नी रति जी आई। रति जी ने कहा भोले बाबा मेरे पति तो आपके कल्याण के लिए आए थे, आपको जगाने आए थे, क्योंकि आपने राम जी को वचन दिया था कि आप पार्वती जी से विवाह करेंगे, और इसी वचन को पूर्ति करने के लिए मेरे पति मेरे स्वामी आपके पास आए, लेकिन आपने उन्हें, इसलिए अब ये बताइए मुझे मेरे पति का दीदार कब होगा? तब भगवान शंकर जी ने कहा क्या
जब यदुवंश कृष्ण अवतारा हुई हरण नाम भारा कृष्ण तले हुई पति तोड़ा वचन में अन्यता होए ना। जब कृष्ण जी का अवतार होगा इस धराधाम पर आएंगे तो प्रद्युम्न तुम्हें कामदेव रूप में मिलेंगे। इसलिए स्वामी मैं आपकी पत्नी रति हूँ और आप कामदेव हैं। प्रद्युम्न जी को अपने पूर्व जन्म का स्मरण होगा और महामाया का ज्ञान प्राप्त करके उन्होंने समरासुर दैत्य का उद्धार कर दिया और अपनी पत्नी रति जी के साथ इन्होंने द्वारका में प्रवेश किया। राजेंद्र ये प्रथम विवाह भगवान का प्रथम पुत्र और उसका संस्कार विवाह ये पावन प्रसंग आपने सुना। इसके बाद भगवान को एक दोष लग गया। किसका? चोरी का। अब राजन जरा सोचिए, जब इस संसार समाज ने परमात्मा को नहीं छोड़ा, उस पर दोष लगा दिया, तो ये संसार हमें और आपको क्या छोड़ेगा? ये संसार हम पर भी एक ना एक दिन दोष लगा ही देगा। तो राजा परीक्षित जी ने पूछा, महाराज ये बताइए कि भगवान को चोरी का दोष किसने लगाया? बोले सत्राजित ने। राजा परीक्षित ने पूछा, कौन है ये सत्राजित और ये स्वर्ग मणि की चोरी का दोष भगवान को क्यों लगाया? सुखदेव जी ने कहा, ये जो सत्राजित है ये सूर्य का परम भक्त है। इसने सूर्य की भक्ति करके स्वर्ग मणि प्राप्त कर ली और ये मणि जिस किसी के पास भी रहती है उसे आंख भार सुना देती है। और यही मणि एक दिन सत्राजित दरबार में बैठे हुए पहले थे। यदुवंशी बोले, भैया ये मणि बेशकीमती है और मेरे कन्हैया का स्वरूप अद्वैत है। अगर ये मणि मेरे कन्हैया को पहना दी जाए तो इनकी सुंदरता में चार चांद लग जाएगा। अब सत्राजित ने ना तो हाँ कहा ना तो ना कहा, चुपचाप खड़ा हुआ और चल चला। कुछ समय के बाद यही मणि सत्राजित का छोटा भाई प्रसेन गले में पहनकर शिकार खेलने गया। सिंह ने घोड़े को मार दिया, प्रसेन को मार दिया और मणि से खेलने लगा। सिंह मणि से खेल रहा था, तब तक उधर से जामवंत जी निकले। जामवंत जी ने मणि देखी तो सिंह को मार दिया और सिंह को मारकर ये मणि लेकर जाकर के जामवती जी को दे दिया। अब जामवती जी उस मणि से खेल रही थी और जामवती जी सो गए। जब सत्राजित ने देखा कि मेरा छोटा भाई प्रसेन अभी तक लौट कर नहीं आया, तो सत्राजित को ये संदेह हो गया कि कृष्ण सामर्थ्यवान है और हमने उन्हें मणि नहीं दी तो उन्होंने मेरे छोटे भाई प्रसेन को मारकर मणि ले ली। 24 घंटे नहीं हुए कि ये खबर भगवान कृष्ण के पास पहुंची और जब भगवान कृष्ण के पास ये खबर पहुंची तब भगवान कृष्ण ने कहा, गुरु जी ये चोरी का दोष मुझ पर अनर्गल लग रहा है। मैंने आज तक सत्राजित के छोटे भाई को देखा ही नहीं कि दिखता कैसा है, इसलिए दोष चोरी का अनर्गल लग रहा है। इसलिए ठाकुर जी ने अक्रूर जी के कंधे पर द्वारका का राजभार रख दिया और भगवान मणि को खोजने के लिए निकल कर मणि को खोजते खोजते उसी गुफा के अंदर पहुंचे जहां पर जामवती जी उस मणि से खेल रही थी। कन्हैया ने दूर से देखा और दौड़ करके गए, जामवती जी के हाथ से मणि छीन ली। जब भगवान कृष्ण ने मणि छीनी तो जामवती जी रोने लगी
और रोने की आवाज जैसे ही जामवंत के कान में पड़ी तो अब जामवंत और भगवान कृष्ण का युद्ध होने लगा। और जब युद्ध करते करते जामवंत जी थक गए, तब जामवंत जी बोले, बस बस क्या, मैं समझ गया कि आप ही मेरे राम हो, आप ही मेरे रघुनाथ हो। कैसे कैसे समझे जामवंत जी कि ये राम है। राम जी जब रावण को मारकर लौटे तो अपनी पूरी सेना से कहा कि सब लोग कुछ ना कुछ मांगो, लेकिन जामवंत जी ऐसे थे जो चुपचाप खड़े थे, कुछ मांग ही नहीं रहे थे। राम जी ने सब कुछ ही दिया और देने के बाद जब राम जी जामवंत जी के पास गए, जामवंत जी से कहा कि आप क्यों खड़े हो, आप भी कुछ मांगो। तब जामवंत जी ने कहा, रघुनाथ हम आपके साथ युद्ध करना चाहते हैं। और वही युद्ध यहाँ पर चला। जब जामवंत जी थक गए तब जामवंत जी को पता चला कि ये मेरे राम है। ये युद्ध 27 दिन तक, देखो जामवंत जी ने 27 दिन तक हार नहीं मानी। और जब 28वें दिन भगवान से पराजित हो गया, भुजाओं का बल थक गया, परिणाम स्वरूप अपनी पुत्री का विवाह मणि के सहित भगवान के साथ कर दिया। तो भगवान कृष्ण का ये दूसरा विवाह जामवती जी के साथ हुआ। ये लौट करके आए, सत्यजित को मणि भी सारा वृत्तांत बताया। सत्यजित ने भी सोचा कि मैंने अनर्गल दोष लगाया है, इसने लज्जावश अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह मणि सहित भगवान कृष्ण के साथ कर दिया। ये तीसरा विवाह भगवान कृष्ण का सत्यभामा जी के साथ हुआ। एक दारथ मारू है वो विजयो बालरद ध्वजम, गाड़ी रव धनुरा तोरे छा सही सायको। भगवान कृष्ण अर्जुन जी के साथ रथ पर बैठे हुए एक बार गंगा जी के किनारे किनारे जा रहे थे। रथ पे लगी हुई पताका, झंडा, ध्वजा जिसमें बानर का चिन्ह अंकित था। अर्जुन ने देखा कि एक युवा लड़की बैठी हुई तपस्या कर रही थी। तो अर्जुन ने पूछा, देवी तुम कौन हो और इतनी कठोर तपस्या का उद्देश्य क्या है? तो उस देवी ने कहा, अहम देवस सगी दुई हतापत मीच्छति विश्रम्बरे वरदः तपः परम आस्थिता। अहम देवस सगी, मेरा नाम कालिंदी है, मैं सूर्य की पुत्री हूँ। मैं भगवान को पति रूप में वर्ण करना चाहती हूँ, इसलिए इतनी कठोर तपस्या। अर्जुन का कहना, ये तो तुम्हें प्राप्त करने के लिए ही इतनी कठोर तपस्या कर रही है, तो अब इसकी तपस्या का फल इसे दो। परिणाम स्वरूप भगवान ने कालिंदी जी के साथ भी विवाह किया। ये चौथा विवाह भगवान का कालिंदी जी के साथ हुआ। उज्जैन के राजा थे विंध्य और अरविंद, जिनकी बहन का नाम था मित्रवृंदा। ये भगवान के पति बना चुकी थी, इसलिए भगवान स्वयं में पहुंच करके मित्रवृंदा का हरण कर लिया और मित्रवृंदा से विवाह किया। ये पांचवा विवाह भगवान कृष्ण का मित्रवृंदा के साथ हुआ। छठा विवाह
कौशल देश के राजा नग्नजित, जिसकी पुत्री का नाम था सत्या। सातवां विवाह भगवान कृष्ण का भद्रा जी के साथ हुआ। आठवां विवाह भगवान कृष्ण का लक्ष्मणा जी के साथ हुआ। ये कुल विवाह भगवान के हुए 8। इसके बाद भगवान ने भूमि पुत्र शिव के तेज से पृथ्वी के गर्भ से एक पुत्र पैदा हुआ, जिसका नाम था नरकासुर। जिसका नाम था नरकासुर। भूमि पुत्र होने के कारण लोगों ने इसका नाम रख दिया भौमासुर। तपस्या की, शंकर जी प्रसन्न हो गया, कहा वर मांगो। कहा हम किसी के मारे न मरे। शंकर जी ने कहा ये तो हो ही नहीं सकता है, इसलिए कुछ और मांगो। तो भौमासुर इतना विद्वान था, बुद्धिमान था कि इसने वरदान मांगा कि जब तक मेरी मां ना कहे। अब आप बताओ, पुत्र चाहे जैसा हो, लेकिन कभी मां ये नहीं कहेगी कि तुम मेरे पुत्र को मार दो। इतना विद्वान था भौमासुर, और इसने वरदान मांगा कि जब तक मेरी मां ना कहे तब तक हमें कोई मार ना पाए। शंकर जी ने वरदान दे दिया, कहा तथास्तु। अब जैसे ही इसे वरदान मिला तो भौमासुर ने अपने बल का दुरुपयोग करना प्रारंभ कर दिया। इसने भूमंडल को जीतकर 16,100 कन्याओं को बंदी बना लिया, और राजेंद्र देवी भागवत के आधार पर ये सभी कन्याएं पूर्व जन्म की अप्सराएं हैं। और जैसे ही इन 16,100 कन्याओं को बंदी बनाया तो इन 16,100 कन्याओं ने भगवान को सूचना भेजी, ठाकुर जी कन्हैया केवल आप ही हो जो मुझे अपना सकते हैं, मेरा उद्धार करें। अब जैसे कन्हैया को पता चला, कन्हैया ने कहा सत्यभामा तैयार हो जाओ। सत्यभामा ने पूछा स्वामी कहाँ चल रहा है? कन्हैया ने कहा देवी जहाँ पर हम लेकर चल रहे हैं वहीं पर चुपचाप चलो। अब सत्यभामा को भगवान ने गरुड़ पीठ पर बैठाला और बजा दिया 5 जन शस्त्र। भौमासुर युद्ध करने आया। कृष्ण का एक अस्त्र निष्फल हो रहा था, लेकिन सत्यभामा के मुख से निकल ही नहीं रहा था कि मार दो इसे। जैसे ही भगवान ने देखा कि सत्यभामा के मुख से नहीं निकल रहा मार दो इसे, तो भगवान ने क्या किया, एक पैर और एक हाथ पृथ्वी पर ऐसे टिकाया जैसे लगेगा कि बस अभी हार ही जाएंगे। और जैसे ही एक पैर एक हाथ पृथ्वी पर टिकाया, सत्यभामा को ऐसा लगा कि मेरे पति की पराजय हो जाएगी, मेरा पति हार जाएगा। तो सत्यभामा के मुख से अनायास निकल गया, अरे कृष्ण मार दो इस दुष्ट को। और जैसे ही सत्यभामा के मुख से निकला मार दो इसे, शंकर जी का वरदान था पूर्ण हो गया। तो भगवान ने इसका भी उद्धार कर दिया। सीधे पहुंचे कारागृह में। इन 16,100 कन्याओं को बंधन मुक्त किया और कहा देवी सभी लोग अपने अपने घर लौट जाओ। उन देवियों ने कहा कन्हैया अभी तक मैं एक अधर्मी अन्यायी पापी के सानिध्य में रही नहीं, ये संसार के लोग मुझे अपनाएंगे नहीं। संसार की छोड़िए कन्हैया, यहाँ तक कि मुझे मेरे माता पिता भी नहीं अपनाएंगे। इसलिए कन्हैया केवल आप ही हो जो मुझे अपना सकते हो। मैं यहाँ से जब जाऊंगी तो इस संसार के कामी विषय लोभी का मुझ पर दोष लगा देंगे। इसलिए ठाकुर जी आप हो जो मुझे अपना सकते हो। प्यारे अगर हृदय लगाना, अगर प्रेम करना, तो फिर केवल ठाकुर जी से, केवल परमात्मा से प्रेम करना, हरि हरि करना।
और इस संसार में प्रेम है ही नहीं। इस संसार में है प्यार, और प्यार का दूसरा नाम है वासना। सिर्फ और सिर्फ इस संसार में वासना है। और आजकल इतनी दुर्दशा खराब हो रही है, आप भी देखते होंगे समाचार, यहाँ तक कि इतनी दुर्दशा खराब, यहाँ के आने के पहले अभी हमने एक सूचना देखी कि एक पत्नी ने पति को मार कर काट कर सीमेंट में, बताओ, दूसरे के चक्कर में अपना घर बर्बाद कर रहे हो। प्यारे, इस संसार में केवल वासना है, सब केवल इस्तेमाल करते हैं, इसके अलावा और कुछ वो नहीं चलता है। क्या बोला जाता है, यूज एंड थ्रो। और बस केवल जब तक तुम्हारे पास धन है तब तक ये संसार के लोग तुम्हारे साथ हैं, और जहां अपना काम निकला वहीं पर तुम कौन हो कोई नहीं जानता। इसलिए प्यारे, अगर प्रेम करना तो परमात्मा से करना। ये संसार के सारे रिश्ते छोड़कर चले जा सकते हैं, लेकिन परमात्मा का प्रेम कभी नहीं जाता है। इसलिए बड़ा सुंदर भाव है, आइए हम सभी गाएं और कहें, प्रभु के सिवा
दो दवाएं हैं पहले से, इसलिए वहां तुम्हारे साथ ना तो धन जाएगा, ना घर जाएगा, ना खजाना जाएगा। इसीलिए प्यारे कहते हैं कि 24 घंटे में एक बार परमात्मा का नाम गाना, क्योंकि तुम्हारे साथ कर्म जाएगा। और अगर तुमने कर्म से भगवान का नाम गा लिया, कर्म अच्छे कर लिए, तो फिर कम से कम जब यहाँ से जाओगे तो परमात्मा को बताने के लिए ये तो होगा कि नहीं हम आपकी सेवा करते थे, आपके गुणानुवाद गाते थे। इसलिए आया प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना। परिणाम स्वरूप भगवान ने इन 16,100 कन्याओं के साथ भी विवाह किया। आपको पता है कि अभी हमने थोड़ी देर पहले भगवान के कितने विवाह बताए थे? 8 विवाह पहले बताए और 16,100 अभी। कितने हो गए कुल? 16,108। प्रत्येक स्त्री से भगवान के 10-10 पुत्र और 1-1 कन्या पैदा हुई। राजेंद्र परिणाम स्वरूप 48 कोस में बसी हुई है द्वारका, और इस द्वारका में यदुवंशियों की संख्या है 56। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि कृष्ण, अच्छा हमने आपको बताया था कि भगवान का भी बंटवारा है। कैसे? यादव लोग कहते हैं कि कृष्ण हमारी बिरादरी के हैं, राम जी अपने बिरादरी वाले बताते कि राम जी हमारी बिरादरी के हैं। लेकिन अब परशुराम, तिवारी जी, अंकल जी, परशुराम किसकी बिरादरी के हैं? तिवारी जी की बिरादरी, तिवारी जी की बिरादरी की। लेकिन प्यारे प्रभु को कभी मत बांटो। ये जो कहते हैं कि कृष्ण मेरे है, राम मेरे है, उन्हीं के ही नहीं रहते हैं, वो सबका है। इसलिए कभी परमात्मा को मत बांटो। अब 56 करोड़ यदुवंशियों की संख्या। एक दिन नारद जी ने सोचा कि इनकी इतनी पटरानियां हैं, तो इनकी दिनचर्या कैसे होती होगी? क्योंकि कृष्ण एक है और पत्नियां है 16,108। सबके साथ तो एक समय रहते नहीं होंगे। तो नारद जी कृष्ण की दिनचर्या पता लगाने के लिए पहले दरवाजे पर पहुंचे। आवाज लगाए, कन्हैया। कन्हैया ने दरवाजा खोला। आइए बाबा, स्वागत है आपका। नारद जी ने कहा रुकिए, अभी हम आते हैं। अभी हमको एक कार्य याद आ गया है, हम उस कार्य को कर आ रहे हैं। अब नारद जी कृष्ण की दिनचर्या देखने के लिए गए। नारद जी ने सोचा कि ये पहली पत्नी के साथ है तो दूसरी के साथ नहीं होंगे।
तो नारद जी दूसरे दरवाजे पर गए, कन्हैया ने कहा आइए बाबा स्वागत है। तीसरे पर गए, वहां भी कन्हैया। माने नारद जी जहाँ जहाँ जाते थे, कभी कन्हैया वस्त्र धारण करते थे, कभी शयन कक्ष में, कभी भोजन, कभी स्नान। माने एक बार नारद जी ने सोचा कि हो सकता है कि कोई गुप्त दरवाजा हो जो हमें ना पता हो और ये अंदर ही अंदर से। तो अब की बार नारद जी ने बीच के 10 दरवाजे छोड़ दिए और जैसे ही 11वें दरवाजे पर पहुंचे, कन्हैया ने कहा आइए बाबा स्वागत है आपका। माने उन 16,108 पत्नियों को ये लग रहा था कि कृष्ण मेरे साथ है। हर पत्नियों को ये लग रहा था कि कृष्ण केवल मेरे साथ है, दूसरे के साथ नहीं है। एक बार रुक्मणी जी भगवान कृष्ण के चरण दबा रही थी। भगवान कृष्ण ने सोचा कि आज थोड़ा रुक्मणी जी से मजाक किया जाए। तो कन्हैया ने रुक्मणी जी से कहा, रुक्मणी एक बात बताओ, तुमने हमें क्या समझकर विवाह किया? तुम्हारा विवाह शिशुपाल के साथ होने जा रहा था, आराम से रानी बनकर रहती। कहा हम गैया चराने वाले एक ग्वाले और कहा वो राजा, कहा हम काले और कहा वो गोरा, क्या देखकर तुमने हमसे विवाह किया? और प्यारे रुक्मणी जी इतना रोई कि रोते रोते रुक्मणी जी बेहोश हो गई। अब कन्हैया जी को क्या पता था कि मजाक मजाक में ये रोने लगेंगे और बेहोश हो जाएंगे। भगवान रुक्मणी जी को होश मिला है और रुक्मणी जी से कहा, अरे रुक्मणी क्या हो गया है? रुक्मणी जी ने कहा, कन्हैया आज जो तुमने कहा है, आज के बाद वो दोबारा कभी मत कहना। भगवान कृष्ण का, रुक्मणी हमने तो सोचा था कि लाओ आज थोड़ा मजाक करें और तुम बेसुध हो गई। कारण क्या था? रुक्मणी जानती हो क्या? रुक्मणी हम तुम्हें रोज हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ देखते थे। आज मेरे मन में ये विचार आ रहा था कि जरा रुक्मणी को देखे कि रुक्मणी रोती हुई कैसी लगती है, कैसी दिखती है रोती हुई। इसलिए मैंने ये हंसी मजाक आपसे किया। रुक्मणी जी ने कहा, कन्हैया चाहे जो कुछ हो जाए, लेकिन आज के बाद ऐसा मजाक कभी भी मत करना। इधर तब तक एक गोपी ने कहा, कि सखी जब मैं सो रही थी रात में, तो मुझसे खिड़की खुली रह गई। मैं खिड़की को बंद करना भूल गई और मेरी महल में कोई आया और वो आकर के मुझे देखकर चला गया। इसलिए क्या कहा उस गोपी ने, सुनिएगा। सो रही थी मैं तो खोल के किवाड़,
मजाक कर रहे थे। इधर प्रद्युम्न जी का प्रथम विवाह रति जी के साथ, दूसरा विवाह रुक्मी की पुत्री के साथ, और इसी प्रद्युम्न के पुत्र का नाम था अनिरुद्ध। इसी अनिरुद्ध का प्रथम विवाह रुक्मी की नाती रोचना जी के साथ हुआ, और दूसरा विवाह बारासुर की पुत्री उषा, जिस विवाह में भगवान कृष्ण का और बारासुर का भी युद्ध हुआ है।